हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक नाथ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न विथ लीगल एज, जहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते हैं बट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1000 सेकेंड्स। और आज का टॉपिक है द प्रॉब्लम विथ एस्ट्राजेनिका वैक्सीन, यानी कि एस्ट्राजेनिका वैक्सीन आप लोगों को पता होगा AZD1222, जिसका कमर्शियल नाम है कोविशील्ड। उसके बारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लेट अस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना सी व्हाट आर the features that we are going to cover in this videos. First and foremost, we'll cover the recent news, then we'll have how to develop a vaccine, clinical development phases, problem with AstraZeneca, high hopes from AstraZeneca, not new for AstraZeneca, what's happening in India, and then we'll have a quick summary. So let the timing begin. Alright, so recent न्यूज़ में हम लोग ये देख रहे हैं कि चेन्नई के एक पार्टिसिपेंट जिन्होंने एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था, ही हैज़ sued ICMR, DCGI, AstraZeneca and Oxford University for 5 crore rupees because he has developed some problems, some physiological problems, and he's saying he has developed that after being administered the vaccine shots that were developed by AstraZeneca. Now, एक और न्यूज़ है कि AstraZeneca is now facing lots and lots of questions, difficult questions, because it has admitted to a major mistake that it has committed. So, firstly, let us see कि एक वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्या क्या फेजेस रहता है। द फर्स्ट स्टेज इज एक्सप्लोरेटरी स्टेज। एक्सप्लोरेटरी स्टेज में क्या किया जाता है, जो वायरस है उसके बारे में स्टडी किया जाता है कि भाई ये कौन सा वायरस है, क्या नहीं है, इसके स्ट्रेंथ क्या है, और इसको काउंटर करने के लिए क्या चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। ऑल दीज थिंग्स विल कम अंडर एक्सप्लोरेटरी स्टेज। फिर उसके बाद प्री क्लिनिकल स्टेज, यानी कि वैक्सीन बनाया जाता है, ऑल द केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व। फिर उसके बाद वी आर गोना गेट कंसर्न्ड विद द क्लिनिकल डेवलपमेंट, जो इस वीडियो में भी हमारा मेन सब्जेक्ट रहेगा। क्लिनिकल डेवलपमेंट इसके फिर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एनिमल टेस्टिंग होता है, फिर उसके बाद एनिमल टेस्टिंग में ठीक ठाक रहता है, देन वी गो टू ह्यूमन टेस्टिंग। बट कोरोना वायरस के केसेस में पहले ये बताया गया था कि नो एनिमल्स आर दे कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड विथ कोरोना वायरस, तो इसलिए यहाँ पे एनिमल टेस्टिंग इसको ओमिट कर दिया गया। प्लस देयर वाज द केस कि इसको जल्द से जल्द हमें वैक्सीन बनाना है, तो इसलिए एनिमल टेस्टिंग को यहाँ पे स्किप कर दिया गया था। बट बाद में ये पता चला कि यस, एनिमल्स में से फेरेट्स, कैट्स, दे कैन गेट अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस थिंग। सो हमने डायरेक्टली ह्यूमन टेस्टिंग किया है कोरोना वायरस में, और इस वीडियो में वी आर गना गेट कंसर्न्ड मोस्टली विद दिस क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। ये जो जैसे वैक्सीन यहाँ पे अगर अप्रूव हो जाता है, रिसर्चर्स को लगता है येस इट्स वर्किंग फाइन ऑन ह्यूमंस एज वेल, फिर उसको रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेटर्स होते हैं जैसे कि FDA, राइट, तो वो लोग क्या करते हैं, दे रिसर्च द होल थिंग, दे स्टडी द होल थिंग, और उसके बाद अप्रूव करते हैं येस दिस वैक्सीनेशन कैन बी यूज्ड। फिर उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो क्या करते हैं, ये जो पूरा केमिकल स्ट्रक्चर रहता है वैक्सीन का, उसको फिर मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस, जैसे कि वो पब्लिक तक पहुंचाया जाए। जैसे एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड ने जो वैक्सीन डेवलप किया कोविशील्ड, उसको फिर मैन्युफैक्चर इंडिया में कौन करेगा, SII, जो कि पुणे में है, राइट। तो फिर उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। ये जैसे SII बनाएगा तो ऑब्वियसली ठीक है, मैन्युफैक्चर तो करेंगे वो लोग, बट उसके बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए। सो दीज आर द फेसेस ऑफ डेवलपिंग अ वैक्सीन। Now, clinical development phase, जैसे कि मैंने आपको बताया कि we are gonna get concerned with this one in this video. Now, क्लिनिकल डेवलपमेंट फेज के बारे में वी कैन हैव अ वेरी गुड इन्फोग्राफिक ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड। अगर आप लीगल एज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाला PDF अगर आपने देखा है, देन इन सितंबर यू माइट हैव गॉट दिस थिंग, दिस टॉपिक वाज क्यूरेटेड इन दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो इसमें 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज जो है, इट इज टेस्टेड ऑन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्दी एडल्ट वॉलंटियर्स, मे बी 1 to 2 dozen, मतलब
छोटे से छोटे ग्रुप को ये वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि कई लोगों का कुछ माइनर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, फीवर आ गया, पर इससे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई अगर डिजीज डेवलप हो जाता है, तो ऑब्वियसली इसको स्टॉप कर दिया जाता है, बिकॉज दीज वैक्सीन्स आर डिक्लेयर्ड दैट दे आर अनसेफ, तो ये नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाता। अगर जो ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है, हेडेक हुआ, फीवर हुआ, उन सब के लिए ठीक है, तो ऐसे वैक्सीन्स को फिर फेज 2 के लिए ले जाया जाता है। फेज 2 में क्या क्या है देखिए, फिर उसके बाद हमने फेज 1 में देखा था स्मॉल ग्रुप था, फेज 2 में देयर इज अ बिगर ग्रुप, कंपैरेटिवली बिगर, देयर विल बी अ फ्यू हंड्रेड हेल्दी एडल्ट्स पार्टिसिपेंट्स। नाउ इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये देखना है कि इम्यून सिस्टम कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है आफ्टर इंजेक्टिंग द बॉडी विद दिस वैक्सीन, इसलिए बड़ा स्ट्रेंथ ऑफ पीपल लिया जाता है। प्लस ये भी देखा जाता है कि कितने डोजेज में देना चाहिए, जैसे एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है कोविशील्ड या फिर AZD1222, उसको देखा गया कि इट शुड बी गिवन इन 2 डोजेस, मतलब 2 बार इंजेक्ट करना है। देन उसके बाद आता है फेज 3। फेज 3 में बहुत बड़ा सैंपल स्ट्रेंथ लिया जाता है, एंड दी कोरोना वैक्सीन्स हैव एनरोल्ड बिटवीन 20,000 and 60,000 पार्टिसिपेंट्स, विच इज अ ह्यूज सैंपल साइज। इसमें क्या होता है, डिवाइड किया जाता है, 20,000 to 60,000 पार्टिसिपेंट्स तो है, पर इस ग्रुप को डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप को वैक्सीन दिया जाता है और एक ग्रुप को वैक्सीन जैसा कुछ और इनएक्टिव चीज दे दी जाती है, इनएक्टिव केमिकल, जिसका नाम है प्लेसिबो। प्लेसिबो के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इन दी अपकमिंग स्लाइड्स, बट जस्ट रिमेंबर हम लोग प्लेसिबो ग्रुप एक बनाते हैं और एक वैक्सीन ग्रुप बनाते हैं, और वैक्सीन ग्रुप जो है उनमें वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है, और प्लेसिबो ग्रुप में वैक्सीन जैसे दिखने वाला बट टोटली इनइफेक्टिव एक चीज इंजेक्ट की जाती है ना। उसके बाद क्या होता है, लोगों को बोला जाता है कि आप अपना जो डेली रूटीन का काम है उसे आप कीजिए, और फिर आफ्टर अ फ्यू डेज और वीक्स दे आर चेक टू सी इफ द ग्रुप which has been administered with vaccine, they are showing higher immunity than the group which is the placebo group, राइट। तो उसके बाद फिर अगर देखा जाता है कि हाँ वैक्सीन ग्रुप का इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली द वैक्सीन इज वर्किंग। और उसके बाद भी सेवरल मंथ्स तक उनके ऊपर जो वैक्सीनेटेड पीपल है, जो पार्टिसिपेंट्स है, उनको चेक किया जाता है कि भाई सब उनका ठीक है कि नहीं, एक प्रॉपर टाइमिंग पे चेकिंग चलता है। ना प्रॉब्लम विथ एस्ट्राजेनेका के साथ प्रॉब्लम ये हो गया, एक नेशनलिज्म का प्रॉब्लम हो गया। एस्ट्राजेनेका को एक जैसे इन्होंने जो ब्रिटेन है उन्होंने एक नेशनल हेरिटेज जैसा मान लिया। AstraZeneca had made wonders in the first and second phases, but उसके बाद there was lots of chest thumping that was done by the British Prime Minister Boris Johnson. उन्होंने बहुत कुछ उसके बारे में किया. He made lots of publicities about that, and that was wrong. It kind of made matters worse for AstraZeneca. It put them under lots and lots of pressure. And in that pressure, what they did, they administered wrong doses to the participants. And that is a very, very big mistake. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 डोजेज होना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट डोज जो दिया था, they made 2 groups. And एक ग्रुप को they had given half the dose. और एक ग्रुप को उन्होंने दिया फुल डोज, एक ग्रुप को दिया हाफ डोज और दूसरे ग्रुप को दिया फुल डोज. एंड द मोस्ट अमेजिंग एंड वियर्ड थिंग इज, जिनको हाफ डोज दिया था, जिस ग्रुप को हाफ डोज दिया था, दैट ग्रुप हैज शोड 90% एफिकेसी ऑफ द वैक्सीनेशन. और जबकि जिस ग्रुप को उन्होंने फुल डोज दिया था, दैट ग्रुप हैज शोड 62% effectiveness of the vaccine. So can you just understand the weirdness? जिस ग्रुप को हाफ डोज दिया गया, they have shown 90% development, they have shown 90% efficiency, and जिस ग्रुप को फुल डोज दिया था, that group has showed 62% efficacy. Now how is this possible? Now this is possible because जो हाफ डोज का ग्रुप था
वो बहुत ही छोटा था. देयर वर ओनली 2741 पीपल, जबकि जो इसके कंपिटिटर्स है जैसे फाइजर हो गया या मॉडर्ना हो गया, दे हैव टेकन अ सैंपल स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 9000 पीपल, 10,000 पीपल फॉर चेकिंग, जबकि इन्होंने सिर्फ 2741 लिया है. और तो और जो ये 2741 पीपल है उसमें से कोई भी मोर देन 55 ईयर्स ओल्ड नहीं है. और WHO ने हमेशा बताया है कि लेस देन 60 ईयर्स के जो लोग हैं दे टेंड टू हैव अ स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम एंड दे आर नॉट दैट मच एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू कोरोना वायरस, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही बेटर है. और ये जो सैंपल स्ट्रेंथ है उसमें 60 ईयर्स तो दूर की बात, 55 ईयर्स के ऊपर कोई है ही नहीं. तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ये जिनको हाफ डोज दिया गया है. प्लस प्रॉब्लम यह है कि उनका जो भी ऑब्जर्वेशंस है उसको ट्रांसपेरेंसी और रिगर के साथ इन्होंने पब्लिश किया ही नहीं. देन ये जो कंपनीज है, एस्ट्राजेनिका हो, फाइजर हो, मॉडर्ना हो, ये डिफरेंट कंट्रीज में क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं. तो कॉमन सेंस की बात ये होती है कि अगर ब्रिटेन में आप कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स तो आप ब्रिटेन का ऑब्जर्वेशंस अलग रखोगे, ब्राज़ील में करोगे तो ब्राज़ील का ऑब्जर्वेशंस अलग करोगे. दिस इज कॉमन सेंस, पर इन लोगों ने इसको मिक्स एंड मैच कर दिया एंड दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. फिर उसके बाद ये देखा गया कि ये जो पीपल थे 2741 उसमें से 131 पीपल वेर सिम्टोमैटिक कोविड-19 केसेस. अब दे हैव नॉट मेंटेन्ड अ रिकॉर्ड कि ये जो 131 सिम्टोमैटिक कोविड-19 केसेस हैं उनको इन्होंने इनमें से इनको कितनों को इन्होंने हाफ डोज दिया है, कितनों को इनमें से रेगुलर स्ट्रेंथ दिया है यानी कि फुल डोज दिया है, और इनमें से कौन कौन प्लेसिबो ग्रुप में है. Right, so this has created lots of problem for the researchers. वो बोल रहे हैं कि किस तरीके का अनप्रोफेशनल वर्क है ये. Now, प्लेसिबो ग्रुप क्या होता है? देखिए, प्लेसिबो ग्रुप के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ये दिखता वैक्सीन जैसा है. इट अपीयर्स टू बी लाइक द वैक्सीन बट इट इज एक्चुअली नथिंग. राइट, ये कुछ भी नहीं है. मे बी एक शुगर वाला कुछ दे दिया जाता है, शुगर सोल्यूशन कुछ दे दिया जाता है. नाउ व्हाई इज दिस डन? देखिए, let us draw a differentiation between the psychology of people. For example, think there is some person who is very influenced by the British nationalism कि हाँ AstraZeneca हमारा काम कर रहा है, एंड ही पहले से ही उनके दिमाग में ये बैठ गया कि AstraZeneca का जो मेथड है वो बहुत अच्छा है. मतलब वैक्सीन उनमें जाने के पहले से ही इज हैप्पी विद द वैक्सीन. तो क्या होगा, उनमें अगर एडमिनिस्टर किया भी जाता है वैक्सीन तो ही विल, उनका दिमाग में ये रहेगा कि यस आई एम गेटिंग बेटर. तो अगर उस वैक्सीन की वजह से कोई उनका अगर साइड इफेक्ट्स भी होता है, जैसे उनको अगर डिजीनेस हो रहा है या फिर ही इज डेवलपिंग सम काइंड ऑफ हेडेक और एनी अदर बॉडी पेन्स, कुछ ऐसा होता है, बीपी उनका राइज हो रहा है, तो ही विल काइंड ऑफ नॉट रिपोर्ट दैट टू द डॉक्टर. उनको लगेगा कि नहीं ये तो मेरा नॉर्मली कुछ ऐसे ही रीजन के वजह से हो रहा है, एंड ही माइट नॉट रिपोर्ट दैट बैक टू द डॉक्टर्स, एंड दैट कुड क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर द डॉक्टर्स टू मेजर कि सही हो रहा है कि नहीं वैक्सीन. अब इसका उल्टा साइड भी है. Now think a person is not happy with the AstraZeneca. वो पहले से ही खुश नहीं है कि उनको लग रहा है कि AstraZeneca कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, but he has taken part in this vaccine trial. तो उनको अगर कोई और रीज़न के वजह से कुछ हो, फॉर एग्जाम्पल उनको भूख लगा इसलिए उनको चक्कर आ गया, उनको लगेगा कि ये भाई मेरे ये वैक्सीन के वजह से हो रहा है, एंड ही माइट रिपोर्ट दैट टू द डॉक्टर्स. राइट, नाउ क्या हो रहा है, ये इंसान के साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ही और शी माइट गिव अ रॉन्ग फीडबैक टू दी डॉक्टर्स. तो इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, टू न्यूट्रलाइज दिस थिंग, दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक तो वैक्सीन ग्रुप और एक प्लेसिबो ग्रुप. वैक्सीन ग्रुप को वैक्सीन दिया जाता है और प्लेसिबो ग्रुप को एक प्लेसिबो दिया जाता है, यानी कि अ हार्मलेस सब्सटेंस विच लुक्स आइडेंटिकल टू दी ट्रीटमेंट बट कंटेन्स नो एक्टिव इंग्रेडिएंट. और फिर दोनों ग्रुप के जो फीचर्स है वैक्सीन देने के बाद और प्लेसिबो देने के बाद वो नोट किया जाता है, सारे फीडबैक्स नोट किए जाते हैं, और फिर डॉक्टर्स देखते हैं, रिसर्चर्स देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है.
और फिर उनको समझ पे आता है यस वैक्सीन देने के बाद ये फीडबैक है और प्लेसिबो देने के बाद ये फीडबैक है, तो फिर दे कैन देन मेजर एंड गेज प्रॉपरली कि वैक्सीन इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। और एस्ट्राजेनिका की अगर बात करें तो ये जो वैक्सीन ग्रुप है और प्लेसिबो ग्रुप है उनको 28 दिन में 2 बार दिया गया है, मतलब फर्स्ट डोजेज उनको दिया गया, देन देयर वाज अ गैप ऑफ 28 डेज और फिर उसके बाद सेकेंड डोज दिया गया। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर फर्स्ट डोज वाज एडमिनिस्टर्ड, उसके बाद 11 डेज जाता है और फिर द participants were called again to the research unit और फिर देखा जाता था कि उनके बॉडी में एंटीबॉडीज आ रहे हैं कि नहीं। अगर एंटीबॉडीज डेवलप हो रहा है आफ्टर 11 डेज ऑफ फर्स्ट डोजेज ऑफ द एस्ट्राजेनिका वैक्सीन, तो उसका मतलब यह है कि यस द वैक्सीन इज वर्किंग। ये मेथड है एस्ट्राजेनिका का। नाउ एस्ट्राजेनिका से काफ़ी हाई होप्स थे बिकॉज एस्ट्राजेनिका वाज काइंड ऑफ यूजिंग अ चिंपैंजी वायरस कॉल्ड एडिनो वायरस एंड उससे वो लोग इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर रहे थे टू कोरोना वायरस। नाउ दिस वाज प्रीटी न्यू एंड पूरे वर्ल्ड ओवर में ये काफ़ी एक्साइटमेंट क्रिएट किया था, तो हाई होप्स थे। इसके कॉन्ट्रेरी में जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, दे आर यूजिंग मैसेंजर आरएनए इंस्टेड ऑफ दीज एडिनो वायरस और एनी अदर थिंग। तो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट मैसेंजर वायरस, डू ड्रॉप इट इन दी कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू हैव अ वीडियो अबाउट दिस मैसेंजर आरएनए एंड फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन्स। फिर उसके ऊपर ये जो एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है कोविशील्ड, इट वाज इनएक्सपेंसिव, ओनली अ फ्यू डॉलर्स पर डोज, तो मतलब ये मास प्रोडक्शन के लिए बहुत ईजी था। और फिर फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन्स जैसे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेफ्रिजरेट, बट एस्ट्राजेनिका का कोविशील्ड इट्स वेरी इजी टू इवन कीप इन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स। प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा चेस्ट थम्पिंग हो गया था एंड चेस्ट थम्पिंग विदाउट नोइंग फुल्ली अबाउट अ सर्टेन थिंग कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। तो हाई होप्स थे एंड इट हैज़ काइंड ऑफ टेकन अ हिट nowadays AstraZeneca. Now not new for AstraZeneca. AstraZeneca आपको सितंबर में याद होगा AstraZeneca को अपना ट्रायल्स रोकना पड़ा था because one participant fell ill after being administered the vaccine. Now that can happen, but what AstraZeneca did wrong was that they hid this information and that was wrong. However, अक्टूबर में उनको वापस परमिशन दिया गया कि ठीक है आप फेज 3 ट्रायल क्लियर कीजिए बिकॉज जो द पार्टिसिपेंट हु फेल इल, इट माइट सो हैपन दैट इट वाज नॉट ड्यू टू दिस ट्रायल, वो शायद किसी और रीज़न के लिए हुए थे। नाउ अब इंडिया के बारे में आते हैं। देखिए इंडिया में क्या हुआ था। In India, AstraZeneca and Oxford had contacted the Serum Institute of India यानी कि SII जो कि पुणे में है to manufacture Covishield doses। 1 billion Covishield doses के लिए ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था with SII पुणे और इसका ट्रायल्स जो है इंडिया में भी चल रहा था। But what happened? A participant from Chennai has recently sued SII and and AstraZeneca and Oxford because he has said that ये ट्रायल्स होने के बाद he has developed some neurological impairment and he cannot go back to the way he was before the trial was conducted on him, and that is a very big thing. प्लस उन्होंने नोटिस भी भेजा है टू SII, एस्ट्राजेनिका एंड ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप की ये जो आपके इंडिया में ओवर 1600 वॉलंटियर्स हैं जिसके ऊपर आप ट्रायल कर रहे हैं उसे प्लीज़ इमीडिएटली हॉल्ट कर दीजिए, डू नॉट गो अहेड विद दिस। प्लस ही हैज़ ऑल्सो सेड कि ही हैज़ टेकन अ डिस्चार्ज एट रिक्वेस्ट एंड ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम acute encephalopathy and he is suffering from vitamin B12 and vitamin D deficiency and also has a probable connective tissue disorder। मतलब ये सारी चीज़ें he has developed after this trials which is very serious। Now
29 सितंबर को उन्होंने कंसेंट फॉर्म पे साइन किया था और 1 अक्टूबर को उनमें ये वैक्सीन शॉट दिया गया था। तो आप जानते हैं जैसे 11 डेज के बाद उनका चेकिंग होना था कि वेदर हिज बॉडी इज डेवलपिंग एंटीबॉडीज और नॉट, बट जस्ट 10 days आफ्टर द शॉट ही कंप्लेन्ड ऑफ सीवियर हेडेक और उसके बाद वो एकदम बेड रेस्ट में चले गए एंड बेड रेस्ट में एक्चुअली कन्फाइंड हो गए हैं। So this is very dangerous thing that has happened and it needs to be checked. Plus ये अभी ये रिपोर्ट किया गया है, जस्ट कल की ही बात है जब ये हुआ था, and this is a story that is continuously in development. Let us see how this develops. AstraZeneca ने अभी ये गलती करी है कि instead of giving full doses, they had kind of given 2 different doses to 2 groups. एक ग्रुप को उन्होंने हाफ डोज दिया है और एक ग्रुप को उन्होंने फुल डोज दिया है। बट द वियर्ड थिंग इज जिस ग्रुप को हाफ डोज दिया था दे हैव शोड 90% एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन, पर जिस ग्रुप को फुल डोज दिया है दे हैव शोन 62% एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन। नाउ ये जो ये ग्रुप है 90% वाला ग्रुप है, व्हाट हैज हैपेंड, इसका एक तो सैंपल साइज बहुत छोटा है और फिर नो पीपल इन दिस ग्रुप इज मोर देन 55 years ओल्ड। प्लस इन्होंने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा इंफॉर्मेशन में, द इंफॉर्मेशन इज़ वेरी ओपेक एंड वेरी कंफ्यूजिंग। प्लस एक और जो बहुत बड़ी गलती करी है उन्होंने, इसमें 131 people were there who were symptomatic COVID-19 cases and they have not maintained the record कि ये जो 131 people हैं whether they have been given, how much of them have been given the half dose, how much of them have been given the full dose and how much of them are in the placebo group. So it's a very confusing thing that the AstraZeneca group has done and it has put this काफ़ी जो उनके ऊपर होप था, काफ़ी आशाएं थी, it has taken a hit and now the hope is back only on Pfizer and Moderna to come up with further vaccinations other than Russia's Sputnik 5. So that's it from me in this video. I'll see you again in the next one. Till then, bye bye and all the very best. Thank you.